Hello and welcome back to my YouTube channel. The channel name is Mysteries with Amrita Singh. If you are new to my channel, please do like, share, comment and subscribe to my channel. तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, खूनी लाइब्रेरी, एक श्रापित किताबों का रहस्य। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ इस चैनल पर दुनिया भर के मिस्ट्रीज़ लेके आती हूँ। हम उनको डिकोड करते हैं या फिर मतलब जो भी मिस्ट्रियस चीज़ें हो चुकी है या फिर हो रही हैं, हम उन्हें अनकवर करते हैं। सो प्लीज़ बी विथ माय चैनल। तो पहाड़ों में छुपा हर पुराना मकान एक कहानी कहते हैं। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनी जाती हैं और कुछ जी ली जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो किताबों से शुरू होती है लेकिन मौत पर ख़त्म। यह कहानी है एक लाइब्रेरी की, जहाँ लिखने वाले हाथ इंसान के नहीं, कोई और शक्ति लिखती है वहाँ, वो शक्ति जो सिर्फ अंधेरे में जीती है। Welcome to Mysteries with Amrita Singh. Let's unlock the cursed doors of St. Elric's Memorial Library. ब्रिटिशर्स ने 1886 में बनाई थी एक लाइब्रेरी, सेंट एलरिक्स मेमोरियल लाइब्रेरी। दिखने में एक रॉयल गोथिक बिल्डिंग थी, पत्थर की दीवार, स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ और एक बड़ा सा क्लॉक टावर। उस लाइब्रेरी का फाउंडर था सर एलरिक वेन राइट, एक ब्रिटिश ऑकल्टिस्ट जो ब्लैक मैजिक और फॉरबिडन नॉलेज का शौकीन था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह रात में रिचुअल्स करता था और लाइब्रेरी के बेसमेंट में उसने एक सीक्रेट वॉल्ट बनाया था। लोग कहते हैं सर एलरिक ने एक किताब लिखी थी जो लिखने वाले से ज़्यादा पढ़ने वाले को समझ आ जाती थी, और उस किताब में हर पेज उस इंसान की ज़िंदगी लिखती थी जो उसे पढ़ता था। 1931 में एलरिक की लाश उसी बेसमेंट में मिली थी, बिना किसी चोट के। चेहरा ऐसा था जैसे उसने कुछ डरावना देखा हो। उसकी आंखें अब भी दीवार पर एक ब्लैंक जगह को घूर रही थी। लाइब्रेरी को 1952 में दोबारा खोला गया। तब केयरटेकर बना एक आदमी, नारायण जोशी नाम का आदमी था, जो उस लाइब्रेरी में 1952 में केयरटेकर था। वह किताबों से प्यार करता था, अकेला था और लाइब्रेरी में ही रहता था। एक दिन सफाई करते वक्त उसने एक छुपा हुआ फ्लोर बोर्ड खोला और नीचे मिला एक स्टेयरकेस जो बेसमेंट तक जाता था। उस बेसमेंट में सब कुछ पुराना और सड़ी हुई हालत में था, और एक शेल्फ पर थी एक किताब, ब्लैक लेदर कवर में, बिना किसी टाइटल के। किताब के कवर पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा उसका अंत लिखा जाएगा। नारायण ने सोचा यह सिर्फ कोई पुरानी मिथ होगी। उस रात उसने किताब पढ़ना शुरू किया। मतलब उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसने बोला कि किसी ने ऐसे ही लिखा होगा। अगली सुबह नारायण की लाश रीडिंग टेबल पर मिली। उसका मुंह खुला था, आंखें बाहर निकल आई थी और उसके चेहरे पर सिर्फ एक चीज़ थी, वो था डर। मतलब उसके फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि ही वॉज लाइक वेरी स्कैर्ड। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड सेक्शन में उसी किताब में एक नए पेज पर लिखा गया था, वो आखिरी पन्ने तक पहुंचा। हर लफ्ज़ ने उसकी सांस खींच ली, उसकी मौत अब परमानेंट हो गई। यह लिखा गया था एक दिन पहले। मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब एक दिन पहले ही ये सब लिख गया था। पुलिस ने कहा इट्स अ नेचुरल डेथ, पर नारायण के बाद लाइब्रेरी फिर बंद कर दी गई। साल 2021 में 3 व्लॉगर्स थे, आर्यन, महक और इमरान, हॉन्टेड लोकेशंस एक्सप्लोर करने देवरा आए। उन्होंने सुना था इस कर्स लाइब्रेरी के बारे में और सोचा उनका अगला वीडियो वायरल हो जाएगा। उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर घुसने का प्लान बनाया और रात 12 बजे रिकॉर्डिंग चालू की। बेसमेंट में उन्हें वही किताब मिली। उन्होंने रिकॉर्ड किया और कैमरा में लाइव दिख रहा था कि किताब के ब्लैंक पेजेस पे वर्ड्स खुद लिख रहे हैं। मीन्स ऑटोमेटिकली वर्ड्स उसके बुक के ब्लैंक पेजेस पे लिख रहे थे। उन्होंने पढ़ा, तुम मुझे पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें लिख रही हूँ। मीन्स दिस इज़ सो स्कैरी मैन। महक ने बोला इट्स फेक, समवन्स मेसिंग विद अस।
इमरान ने बोला, ब्रो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल हॉन्टेड, लेकिन आर्यन चिल्लाया, लुक बिहाइंड हर। अगला सीन सिर्फ साइलेंस और उसके बाद वो वीडियो कभी किसी ने अपलोड नहीं किया। 2 दिन बाद लोकल विलेजर्स ने देखा लाइब्रेरी के गेट पर उनका कैमरा मिला, एक टॉर्न जैकेट और वो किताब फिर से लॉक्ड। क्या यह किताब एक कर्स है या एक पोर्टल किसी और दुनिया का? क्या हर रीडर उसका नेक्स्ट चैप्टर है? सिर्फ एक बात कंफर्म है, जो उसे पढ़ता है वो बचा नहीं और वह किताब अब किसी नए रीडर का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, क्या आप उस किताब को पढ़ेंगे या आप भी उसके अगले पेज पर लिखे जाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आपकी फ़ेवरेट मोमेंट क्या था और सब्सक्राइब करें मिस्ट्रीज़ विद अमृता सिंह को, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक डरावना सच बन जाती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।